हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे टेक्नीशियन के लिए साइंस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? सही जवाब क्या होगा? तो वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा है सबसे अधिक वायु में है, कितना? तो 78% है। और ऑक्सीजन कितना परसेंट है? तो 21% ऑक्सीजन है। तो सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस की मात्रा वायु में सबसे अधिक है। कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? आपके ऑप्शंस हैं सोना, हीरा, लोहा, चांदी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चांदी। चांदी जो है आपका विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य जो है यह आपका वृक्क, यानी कि जो किडनी होता है, किडनी को हिंदी में वृक्क बोलते हैं। जो हमारा किडनी होता है उसका काम होता है शरीर के रक्त को साफ करना, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य वृक्क करता है। भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज में, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? सही जवाब क्या होगा? तो पित्त जो है यह आपका स्रावित होता है लीवर से, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पित्त जो है यह आपका लीवर से स्रावित होता है। विटामिन ए सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं दालों में, मछली में, गाजर में, प्याज में। सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ए सबसे अधिक इनमें से गाजर में पाया जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन ए सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी होगा, छोटी आंत। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यानी छोटी आंत, उसी में भोजन का जो पाचन होता है मुख्यतः होता है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, भोजन का पाचन मुख्यतः छोटी आंत अंग के द्वारा होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो ऑक्सीजन की खोज जो है यह प्रिस्टले ने की थी, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो विद्युत केतली में पानी गर्म होता है चालन के द्वारा, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत केतली में पानी चालन के द्वारा गर्म होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेलवे एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो लाल रक्त कणों का जो निर्माण है यह आपका अस्थि मज्जा में होता है, यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल रक्त कणों का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिसको बोलते हैं लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा, तो नींबू में आपका विटामिन पाया जाता है, यानी विटामिन सी पाया जाता है। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इतना याद रखिएगा कि सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे संतरा, आंवला, नींबू, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा, तो रेबीज के टीके की खोज जो है यह लुई पास्चर ने की थी, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होता है और मस्तिष्क के जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पर पीयूष ग्रंथि उपस्थित होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डिप्थीरिया बीमारी जो है यह प्रभावित करती है गला को, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। डिप्थीरिया बीमारी गले को प्रभावित करती है। टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? सही जवाब क्या होगा, तो टेलीविजन के आविष्कारक थे जे.एल. बेयर्ड, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। टेलीविजन के आविष्कारक जे.एल. बेयर्ड थे। कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है, तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? सही जवाब क्या होगा, तो कौन सा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है, तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है?
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी जो गैस है यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है। निम्न में से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से सबसे बड़ी हड्डी जो है यह आपका फीमर है। यानी सही जवाब ऑप्शन ई होगा। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कहाँ पर होती है? तो जांघ में पाई जाती है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा कि जो फीमर हड्डी होती है वो जांघ में पाई जाती है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का जो यंत्र होता है वह हाइड्रोफोन कहलाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का काम कौन सा करता है? तो न्यूट्रॉन करता है। यानी सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ट्रिगर करने का मतलब क्या हुआ कि जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, अगर उसको तेज करना होता है तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ा दी जाती है। जब न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ते हैं तो नाभिकीय जो विखंडन की प्रक्रिया होती है यह और तेज हो जाती है। इसीलिए न्यूट्रॉन जो है ट्रिगर का काम करता है नाभिकीय विखंडन में। यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, माफी चाहते हैं। ऑप्शन सी होगा केचुआ। जो केचुआ होता है वह मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। पोलियो नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? सही जवाब क्या होगा? तो पोलियो नामक बीमारी जो है यह आपका विषाणु के द्वारा होती है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पोलियो नामक बीमारी विषाणु के द्वारा होती है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे भीतर पेट में होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट के अंदर होती है? तो सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी HCl जो होता है इसकी उपस्थिति हमारे पेट में होती है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो पेनिसिलिन की खोज जो है यह की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी किस मॉडल पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं परमाणु भार पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, परमाणु संख्या पर या उपरोक्त सभी। सही जवाब क्या होगा? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह परमाणु संख्या मॉडल पर आधारित है। यानी राइट आंसर
ऑप्शन सी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या मॉडल पर आधारित है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपका ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। वायुमंडल की न्यूनतम परत क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वायुमंडल की जो न्यूनतम यानी जो नीचे वाली परत होती है वह क्या कहलाती है? तो क्षोभ मंडल कहलाती है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल की न्यूनतम परत कहलाती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जूल किसकी इकाई कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जूल जो है यह किसकी इकाई कहलाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऊर्जा। जूल जो है यह ऊर्जा की इकाई कहलाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टीबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। टीबिया नामक अस्थि यानी हड्डी पाई जाती है टांग में। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट कहलाता है। किस प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है? सही जवाब क्या होगा? तो किस प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, बैगनी। बैगनी प्रकाश में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में जो पानी का घनत्व होता है वह क्या होता है? उच्च होता है। याद रखिएगा, जो बर्फ का घनत्व होता है उसका घनत्व पानी की घनत्व की तुलना में कम होता है, यानी पानी का घनत्व बर्फ की घनत्व की तुलना में उच्च होता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो तापमान मापने की एसआई इकाई जो है यह आपका केल्विन होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तापमान मापने की एसआई इकाई केल्विन होती है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? सही जवाब क्या होगा? तो अम्ल का स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष
किसकी इकाई है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रकाश वर्ष जो है यह आपका दूरी की इकाई होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। मानव रक्त की पीएच मान कितना होता है? ये क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि रेलवे एग्जाम में कम से कम 50 बार पूछा है, सभी एग्जाम को मिला करके, कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। इसलिए पूछा जा सकता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो ओजोन परत जो है यह वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? राइट आंसर क्या होगा? तो समुद्र की गहराई जो है यह मापी जाती है फैदोमीटर के द्वारा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्र की गहराई फैदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संगमरमर का रासायनिक नाम जो है यह आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सर्वप्रथम किसने जीवाणु का पता लगाया था? सही जवाब क्या होगा? तो सर्वप्रथम किसने जीवाणु का पता लगाया? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बायोगैस में मुख्यतः होती है, आपके ऑप्शंस हैं मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। सही जवाब क्या होगा? तो बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? तो मीथेन होती है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होती है, यानी मीथेन का सूत्र CH4 होता है। ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी किससे संबंधित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी किससे संबंधित है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, आंख। आंख से संबंधित है ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। LPG का मुख्य घटक कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो LPG का जो मुख्य घटक होता है वह आपका ब्यूटेन व प्रोपेन होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन व प्रोपेन होता है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? सही जवाब क्या होगा? तो एस्कॉर्बिक एसिड जो है यह रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वार्टज का
रासायनिक नाम जो होता है यह सोडियम सिलिकेट होता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है। यकृत में कौन सा विटामिन संचित किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वह यकृत में संचित होता है। चेचक नामक बीमारी किसके कारण से होती है? आखिरी प्रश्न है। चेचक नामक जो बीमारी होती है यह विषाणु के कारण होती है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, चेचक नामक बीमारी विषाणु के कारण होती है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।